आप जानते हैं कि कुछ दिनों बाद कर्नाटका के मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से जो मुद्दे इस चुनाव में होने चाहिए, उन मुद्दों से ना हटकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कुछ ऐसी बातों पर अपना अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे कर्नाटका के लोगों की समस्याओं का समाधान दिखता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पिछले 5 साल में बढ़ी। महंगाई मेट्रोपॉलिटन बेंगलोर है, एक स्तर तक पहुंच गई। कर्नाटका में गांव में बैठा हुआ आम आदमी जिसकी सरकार तक अप्रोच होनी चाहिए थी, पिछले 5 साल में सरकार के कई मंत्री उन तक नहीं पहुंच सके। ये लोकतंत्र की विशेषता है कि हर 5 साल बाद उसमें हम वोट डालने के लिए सरकार का चुनाव करते हैं। जब मुद्दे आते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। महंगाई का मुद्दा है, उस पर तैयार नहीं है। प्रदेश में विकास की गति कितनी होनी चाहिए, उस पर तैयार नहीं है। इस दृष्टि से इस चुनाव में मैं आपसे कुछ बातें करने आया। अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ। पहले सबका एक मानना होता था कि हम घोषणा पत्र लागू करेंगे और हम घोषणा पत्र को एक आधार मानकर जनता की अदालत में ये कहते थे कि हम ये अपना काम करेंगे, ये करेंगे। हमने माननीय श्री राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश के अनुसार काम नहीं करेंगे। उन्होंने हमें निर्देश दिया, आप ये बताइए कि आपकी सरकार बनेगी तो आप क्या करना चाहेंगे। हमने 10 गारंटियां वो जनता की अदालत में रखी। उसमें सबसे पहली गारंटी वो थी जो हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जो अपने जीवन काल का 30 इयर्स की सर्विस सरकार को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। उनकी एक बहुत मांग थी। हम तो छोटे से प्रदेश में से आते हैं। उनकी मांग थी कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के पीछे कई प्रकार के तर्क दिए गए, कई प्रकार की बातें कही गई, लेकिन हमने एक सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस पहल को, ओल्ड पेंशन स्कीम को, जो कि हमारी गारंटी का पहला वादा था कि हम पहले ही कैबिनेट में करेंगे, और हमने पहले ही कैबिनेट में उसको लागू कर दिया। पिछले कल उसकी एसओपी भी हमने जारी कर दी। उसका मकसद क्या है? जो 30 साल तक इस प्रदेश को देता है, वो 30 साल के बाद अब ऐसी व्यवस्था है कि बच्चे अब घरों में रहते नहीं हैं, उनको एक अश्योर्ड इनकम ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में आए। तो हर महीने सरकार की तरफ से जब उसको अश्योर्ड इनकम आएगी तो वो अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जी सकता है। ये हमारी पहली गारंटी। दूसरी गारंटी कि हम जो महिलाएं हैं उनको हम 1500 रुपया हर महीने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रथा स्टार्ट की। वो जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी थे, उन्होंने ये प्रथा स्टार्ट की, किसान सम्मान निधि के द्वारा 2000 रुपया हम आपके खाते में डालेंगे। हमने कहा कि हम खाते में नहीं डालेंगे, हम इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लेकर आए और 1500 प्रत्येक महीने डालेंगे और साल का 18,000 रुपया 18 से 60 जीवन भर
उस महिला को देंगे जिसके दूसरे चरण का शुभारंभ हम हिमाचल प्रदेश का एक स्पीति वैली है, ट्राइबल एरिया, वहां से हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले चरण में 2,31,000 गरीब महिलाएं जिस पर 461 करोड़ रुपए खर्च आएगा, उसको हमने बजट में लागू कर दिया है। और महिला को हर महीने 1,500 का मतलब है 18,000 इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के अनुसार वो डाला जाएगा। ये हमारी दूसरी गारंटी थी। तीसरी हमारी कि डे बोर्डिंग स्कूल हो बच्चों का। 75 साल की आज़ादी के बाद शिक्षा प्रणाली में हम बदलाव लाने जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने शुरू का प्रस्ताव लाए। बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, क्योंकि बनने में और धरातल में आने में पहले कंसेप्ट पेपर कंसीव होगा, फिर उसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन डिविजन है वो देखेगा कि बच्चों को प्री नर्सरी से लेकर यहाँ तक कौन से क्लास तक हमने पढ़ना है। +2 तक एक ही कैंपस होगा जिसमें कम से कम हम 15 बीघे यानी कि 15 कनाल में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होगी, यानी कि 3 घंटे की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज उसको करवाई जाएगी। वो हमारा वादा था, हमने उसमें आगे बढ़ रहे हैं। बाकी और जो वादे हैं वो 5 साल के अंतराल में हम करने जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इक्वलिटी की जो है उसको देखकर ये गारंटियां बनाएगी कि समाज के कोई वर्ग अगर पिछड़ रहे हैं तो उनको कैसे उचित सम्मान दिया जाए। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने आगे कार्य किया। पिछले कल ही हमारा फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्री इंडिपेंडेंस एंड ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी। ब्रिटिशर्स टाइम में समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी। उसमें सिंबल पर चुनाव हुआ, और सिंबल पर चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी हमारे राज्य से आते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी उस चुनाव में कैंपेन किया और हमें 2/3 मेजोरिटी मिली इन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ और हमारी सरकार की परफॉर्मेंस के खिलाफ। और हम उस राज्य से आते हैं जहां की जनसंख्या 75 लाख के करीब है। 97% हिंदू राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिंदू धर्म को अपनाने वाले 97% लोग हैं और हिंदुत्व की विचारधारा का जो व्याख्यान करते हैं। हिंदुत्व तो हिंदुस्तान की संस्कृति में समाया हुआ है। हमारी संस्कृति किसी धर्म को दिशा नहीं देती, धर्म को अपनाकर उस संस्कृति को आगे बढ़ाती है। हमारे उस राज्य में कांग्रेस की विचारधारा जीत रही है और बीजेपी की विचारधारा इसलिए हार रही है कि वो बेरोजगारी को दूर करने में नाकाम रहे, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। महज ध्यान बांटने के लिए वो राजनीतिक रोटियां चुनावों के वक्त आकर सेकते हैं। और यही नहीं, चुनाव में उनके हथियार 2 नए निकल कर आए हैं। पहले चुनाव होता था पोस्टर से, रैलीज के माध्यम से, कम्युनिकेशन। अब चुनाव से 6 महीने पहले 2 और हथियार निकालते हैं। ईडी का हथियार निकालते हैं, इनकम टैक्स का हथियार निकालते हैं और उनको बांधने की कोशिश करते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं इन सब बातों को, और हम अपने कर्नाटका के जो हमारे मतदाता है, मैं ये कहने आया हूँ कि हम आपको 5 गारंटियां दे रहे हैं। हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में मुख्य 5 गारंटियां हैं। हमने 3 गारंटियां वहाँ लागू 10 गारंटियों से 3 गारंटियां लागू कर दी हैं। और बाकी जो गारंटियां छोटी गारंटियां हैं कि किसको सबको स्वच्छ जल मिलेंगे। दीज आर द स्टैंडिंग स्लोगन। स्वच्छ पानी मिलेगा, हम ये विकास कराएंगे, ये आप पिछले 40 साल से सुन रहे हैं। वो तो हम कराएंगे, लेकिन जो हमने गारंटियां पूरी की है उसके आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि कर्नाटक के जितने मतदाता हैं, प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश के विकास के लिए आपको
यहाँ कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर आपकी भावनाओं की कदर कर सकती है। यही मैं कहना था। और जो हमारी गारंटियां हैं उस गारंटी में जो हमने यहाँ दिखाई है, ಐದನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಸೇರಿ ನಮ್ಮದು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. हाँ बिल्कुल कर थैंक यू पढ़ दो इनको। इस गारंटी में भी जो कर्नाटका की महिलाएं हैं उनको हम 2000 रुपया प्रति माह देंगे। यानी कि एक महिला के खाते में अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आती है तो मोदी जी जिस किसान सम्मान निधि का 6000 का गुणगान करते हैं, हम गुणगान ना करके महिला के सम्मान के लिए 24,000 रुपया एक साल का देंगे। 10 केजी हम 10 केजी जो अनाज है उसका पैकेट बनाकर मुफ्त में गरीब महिलाओं को उपलब्ध करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश बिजली सरप्लस स्टेट है, उसमें हम बिजली बेचकर पैसा कमाते हैं और आने वाले समय में 300 यूनिट बिजली हमने अब गारंटी दी, इन्होंने कम दी है क्योंकि ये बिजली सरप्लस स्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी कहा है कि हम 200 यूनिट प्रति परिवार बिजली प्रत्येक परिवार को 1 मीटर जिसके होगा उसको हम देंगे। 3000 ग्रेजुएट, 1500 डिप्लोमा। बेरोजगारों की संख्या बढ़ते हुए देखकर आईटी का हब होने के बाद भी कितने अधिक बेरोजगार लोग आज कर्नाटका के गलियों में घूम रहे हैं रोजगार प्राप्ति के लिए। गांव में रोजगार नहीं मिल पा रहा, गांव से पलायन हो रहा है, लोग छोड़कर गांव से शहर में आते हैं। यहाँ 2 वक्त की रोटी का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस सरकार ने उन युवा बेरोजगारों की भावनाओं को समझा और 3000 ग्रेजुएट को 1500 डिप्लोमा और 1500 जो पॉलिटेक्निकल या डिप्लोमा करके आते हैं उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये सब गारंटियां हैं। इन गारंटी के आधार पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं कर्नाटक की जनता को कि आप कांग्रेस की सरकार को लाइए। निश्चित तौर पर हमारे हाई कमांड से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी इस बारे में बड़े गंभीर रहते हैं, पूरी हाई कमांड गंभीर रहती है कि हमें जो करना है और वही कहना है। तो हमने जो कहा है वो हमें करना है। सरकार आएगी और इसमें हम अमली जामा पहनाएंगे। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर पूछना चाहता है कोई सवाल। ಒಂದು ಘೋಷಣೆ, ನಾಳೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸುಖಾಜಿ ಅವರು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 7ನೇ ತಾರೀಕು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है तो सर से आप पूछ सकते हैं। One minute, sir, you can address that one. Sir, question. सुखू जी, न्यूज नेशन से मोहित दुबे हूँ मैं। मेरा सवाल ये है कि गारंटी आपने दी हिमाचल प्रदेश में, मतदाताओं ने आपको चुन भी लिया, कर्नाटक में भी आप गारंटी दे रहे हैं, लेकिन चुनाव का जो रुख है वो अलग मोड़ में। स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है वो सीधे तौर पर प्रियंका गांधी पे आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि वो अमेठी में खुले में नमाज पढ़ती है तो कैसे बजरंगबली की मूर्ति यहाँ लगवाएंगी, किस तरीके से मंदिर बनवाएंगी, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये चीजें तो जो कह रही है उनको इसी ये चीजें कहने के लिए भेजा गया है। ध्यान बांटने के लिए जो कोशिश करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है उसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, कल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं
देखिए, जब चुनाव आते हैं तो रोड शो रैलियां तो एक प्रक्रिया है। फायदा और नुकसान तो मतदान के दिन और रिजल्ट के दिन पता लगता है। और सबसे बड़ी बात है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जो इस प्रदेश के हैं, ये 5 गारंटियां उनके अनुमोदन से दी गई है। खड़गे जी के दिशा निर्देश अनुसार ये सारे काम होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे। तो हमारा ये मानना है कि जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल पार्टी का हो, जिसकी पूरे हिंदुस्तान में प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी हो, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटका से हो, तो कर्नाटका के लोगों को अपने गौरव के लिए भी और खड़गे जी के नाम से भी आगे कांग्रेस पार्टी को वोट डालना चाहिए। हाँ जी, शिमला में आप रहते हैं, वहाँ हनुमान जी का भव्य मूर्ति भी है। हनुमान जी जब क्रोधित होते हैं तो लंका जल जाता है। हनुमान जी को क्रोधित कौन कर रहा है इस बार कर्नाटक में? नहीं, हनुमान जी सबके संकट मोचक हैं। सब संकट का सामना करने के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा संकट है तो उनको हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ रही है। पर हनुमान चालीसा में लिखा क्या आपके शब्दों में कि अच्छे कर्म करने, अच्छा काम करना, लोगों की भलाई का काम करना। ऐसा काम नहीं करना कि 40% कमीशन लेनी है जैसे कि कर्नाटका में, तब हनुमान चालीसा और संकट मोचन वाले भगवान साथ नहीं देंगे। इसलिए उनको ये लग रहा है कि उनकी सरकार बन नहीं रही है और इस दृष्टिकोण से वो ध्यान बांटने के लिए बजरंग जी, हनुमान जी का नाम ले रहे हैं। हमारे तो हर घर में हनुमान है। हम तो हिंदुस्तान के कौन सा ऐसा घर है जहाँ हनुमान और हनुमान चालीसा का व्याख्यान नहीं किया जाता। ये तो अपनी जेब में रखते हैं हनुमान चालीसा हमारे पवन खेड़ा जी। तो ये सब चीजें, ये चीजें सिर्फ ध्यान बांटने के लिए होती है कि बेरोजगारी से ध्यान कैसे हटाया जाए, अपने सरकार की नाकामियों से कैसे ध्यान हटाया जाए, अच्छे शासन के लिए अच्छा प्रशासन होना जरूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस होना जरूरी है। जब ये चीजें नहीं होती है तो इस प्रकार की बातों से ध्यान भटकाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, नीति है कि उस पर अब ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि इसमें ध्यान, शुरू में लोगों ने जरूर ध्यान दिया पर अब ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाएगा। देखिए, जनता की ताकत के हाथ में गोल करने की ताकत है। ये ध्यान भटकाकर, बयान भटकाकर इनसे कोई गोल नहीं होता। जनता सब जानती है और कर्नाटक की जनता तो बहुत जागरूक जनता है। वो समय का इंतजार कर रही है। 10 मई को जब वोट डाले जाएंगे तो वो खुद अपना फैसला सुनाएंगे। आप उस दिन का इंतजार जरूर कीजिए। अब करप्शन की बात तो वो लोग करते हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण सरेआम पैसे लेते पकड़े गए। और जिन लोगों पर, चाहे वो DK शिव कुमार है, राहुल जी, प्रियंका जी, उन पर कोई केस नहीं है। कोई केस है भ्रष्टाचार का, साबित हुआ है। FIR दर्ज करके कोर्ट में कैसे इनको घसीटा जाए, कोर्ट ने कोई फैसला किया है? 10 साल से तो लगे हैं ये लोग। शिव कुमार जी को अरेस्ट कर दिया लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा बनता है? मुकदमा कुछ नहीं बनता। ये हथियार है उनके। FIR दर्ज करना इनकम टैक्स के द्वारा, ED के द्वारा, ये हथियार है। तो उनको अपने हथियारों का इस्तेमाल करने दीजिए। जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित लोग होते हैं, जो भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित, जनता उसका ज्ञान पूरी तरह रखती है, पूरी जानकारी रखती है। अब जो FIR नाम से कोई करप्शन के सेक्शन लगाकर अगर आप उसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, अब वो लोग वो मानते नहीं है जब तक कि कोर्ट की कोई वर्डिक्ट ना आए।
थैंक यू। हाँ जी पूछिए। प्रधानमंत्री जी आज फिर उन्होंने कहा, एक मूवी है केरल की इनका स्टोरी, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देती है, और ये जो मूवी है पहले बजरंगबली के नाम पर उन्होंने किया और अब ये मूवी बैन करने की बात करें, जहाँ रहते हैं वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। मुझे समझता है अतीत के इतिहास को जरूर याद रखना चाहिए। जिस आतंकवाद ने दो प्रधानमंत्रियों की जान ली हो, जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए राहुल गांधी जी के पिताजी, राहुल गांधी जी की दादी को आतंकवादियों ने बम से और गोलियों से उड़ा दिया, उनसे इस प्रकार की बात करना, बढ़ावा देने की बात करना न्याय संगत नहीं है। धन्यवाद।